इस ताल्लुक की पहेलियां ड्यूरेक्स एयर इतना थिन कि लगे इट्स नॉट इवन देयर। India's thinnest condom, Durex. तो हेलो सखाओ सखियों, दिल थाम करके बैठे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मास्टरपीस की जिसका नाम सुनते ही संस्कारी लोग अपने कान और आंख दोनों बंद कर लेते हैं और सिर्फ जबान खोल करके एक ही चीज बोलते हैं, अश्लील है ये लोग। तो चलो यार जल्दी से बादाम का तेल हाथ में ले लो क्योंकि आज व्याख्यान होने वाला है एक ऐसे प्रस्तुतिकरण का जो उत्पन्न हुई है एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर और नेशनल ऑरा होल्डर एक्टर के परिपक्व संबंधों से उत्पन्न हुए बवासीर से निकलते टॉक्सिक की। और हाँ, ये टॉक्सिक बहुत महंगा है, हाँ, इसलिए सस्ता तेल लेकर के मत आ जाना, सिर्फ महंगा तेल ही चलेगा। तो जल्दी से हेडफोन लगा लो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मुंह में किए गए लेन देन के साथ। ऑरा है भाई, ऑरा, यश भाई का ऑरा। आगे पीछे नहीं, सीधा मुंह में लेन देन करते हैं यश भाई। वैसे यश भाई की बंदूक पुराने जमाने के होने के बावजूद भी काफी मजबूत और बड़ी लग रही है। कुछ समझे दया भाई टेलर के अंदर की मारकाट पर तो हम कतई तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन इस पूरे बवासीर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है वो है इस फिल्म के निर्देशक साहिबा। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर है एक महिला जिनका नाम है गीतू मोहन दास, जिन्होंने अपने जीवन में मूटोन और लायर्स डाइस जैसे कतई गंभीर आर्ट हाउस और नेशनल अवार्ड वाली फिल्में बनाई हैं, जहां वो समाज और महिलाओं के अधिकारों पर ज्ञान बांटती थी। फिर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जब उन्हें साउथ के रॉकी भाई के साथ एक भयंकर बिग बजट फिल्म मिलती है तो वो बिना किसी देरी के सीधा अपनी औकात दिखा देती है। भाई देखो यार, इस ट्रेलर को देख करके एक चीज समझ में आ गई है, जब भी तुम्हारे पास बड़े मौके और पैसा हो तो बादाम खरीद करके खाया करो, ना कि उसका तेल निकाल करके रेलम पेल कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो यार, सच बताऊं, जब मैंने पहली बार ये सुना था कि इस फिल्म को गीतू मोहन दास डायरेक्ट कर रही हैं तो मेरे सीधे साधे दिमाग में उम्मीद जागी थी कि चलो इस फिल्म में महिलाओं को किसी एक नजरिए से और एक इज्जतदार और कड़क तरीके से देखने का मौका मिलेगा। फिर जब यह फसल उठी कि फिल्म में बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस कास्ट हो रही है तो मेरा यकीन करते पक्का हो गया कि भाई इस बार तो पर्दे पर महिलाओं की कोई अलग ही विशेषता और पावर देखने को मिलने वाली है। लेकिन जब ट्रेलर स्क्रीन पर प्रकट हुआ ना तो कतई छाती पर सांप लौट गया मेरे। पता चला बाहर बैठ करके महिलाओं के अधिकारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाली डायरेक्टर साहिबा के दिमाग में भी महिलाओं की यही विशेषता भरी पड़ी है जो हर ठर की डायरेक्टर के दिमाग में होती है। देखो भाई, ऐसा ही होता है, हर कोई औकात दिखा करके दुम हिलाता है जब सामने वाला पैसा मुंह में देता है। तो भाई ट्रेलर की शुरुआत होती है कतई अल्ट बालाजी और भोजपुरी सिनेमा के इलीगल कोलैबोरेशन वाली वाइब के साथ। स्क्रीन पर सबसे पहले वार्निंग का साइन आता है और उसके बाद प्रकट होती है कतई रैंडम सा टेक्स्ट, वो भी चटक यानी पिंक कलर में। समझ रहे हो ना, पिंक लिप्स। मतलब भाई 300 करोड़ का बजट है तुम्हारा, लेकिन ये डिक्लेरेशन स्टाइल देख करके ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 2005 के विंडो मूवी मेकर में एक्स्ट्रा ग्लो इफेक्ट डाल करके रेंडर निकाल दिया हो। ऊपर से लिखावट का फॉन्ट और स्टाइल कतई ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बजे के बाद चलने वाली बी ग्रेड फिल्मों की शुरुआत में आता है। और फिर जरा लिखे हुए ज्ञान को, सेंस को समझो। यहां लिखा है किड्स स्टे अवे, पेरेंट्स मेक श्योर योर किड्स स्टे अवे, ग्रैंड पेरेंट्स मेक श्योर योर किड्स स्टे अवे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एट योर ओन रिस्क। अबे सुथड़ी वालों, अगर बच्चे, माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी सबके सब स्टे अवे हो जाएंगे तो तुम्हारे थिएटर में बवासीर को देखने के लिए आएगा कौन? क्या यश भाई सिर्फ सिनेमा हॉल में खाली कुर्सियों के सामने बैठ करके सिगरेट का धुआं उड़ाने के लिए फिल्म बना रहे हैं? कूल दिखने के चक्कर में इन्होंने ऐसा लॉजिक लेस रायता फैलाया ना कि देख करके लगता है कि सच में भाई इन्होंने बादाम का तेल ही निकाला है। दे आर लाइक, आओ तेल भी हम ही देंगे और उठा करके भी हम ही देंगे, आप सिर्फ दिल खोल करके मारो। अब सुनो, ये गुलाबी टेक्स्ट का मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन के बैनर तले चमकाया गया है और शायद इसलिए मेकर्स ने ट्रेलर में बकायदा ज्ञान बांटते हुए ये भी बता दिया कि आखिर मॉन्स्टर बनते कैसे हैं। Love makes monsters of women. हाँ भाई, प्यार बनाता है मॉन्स्टर, वो भी औरतों का। सारी दुनिया डे बाय डे अपडेट होती जा रही है और हम साले राजा महाराजा के जमाने में अटके पड़े। हमें तो आज तक ये लगता था कि मॉन्स्टर कभी बैटल फील्ड पर तलवारें और बंदूकें चला करके बनते हैं, पर भाई हमें तो पता ही नहीं चला कि आज के मॉडर्न जमाने में युद्ध के मैदान को लोग बेड भी बोलते हैं। फिर तो कतई गीला गीला युद्ध होता होगा मॉन्स्टर के साथ। और भाई सबसे मजेदार बात देखो, मेकर्स इस बात को ट्रेलर में छुपाने की कोशिश भी नहीं करते। ट्रेलर में पहला ही बम धमाका होने से पहले यश भाई कहते राउंड पर राउंड खींचे जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, यश भाई अपनी रावण वाली फिल्म आने से पहले अपनी रावण वाली इमेज बना रहे हैं। सच कहूं तो ट्रेलर के अंदर इन्होंने इतने अतरंग और बेड राउंड वाले सीन ठूसे हैं ना कि अब ये फिल्म नहीं, किसी इंटरनेशनल ब्रांड का कतई हाई बजट वाला कॉन्डोम एड लग रही है।
वैसे इंटरनेट पर कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इस फिल्म की भयंकर तारीफें कर रहे हैं, और भाई उनके लॉजिक को सुनकर इंटरनेशनल लेवल के टीजर को अगर बकवास बोलोगे तो भी अच्छा किसे बोलोगे। ये समझ में आता है कि हमारे देश को इस हाई बजट वाले कॉन्डोम ऐड की कितनी सख्त जरूरत थी। और फिर भाई ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है एक के बाद हीरोइन की पूरी बारात। नयनतारा, थारा भाई जो इंदर इन खेतों में इतना हक देगा। कियारा एडवाणी, तारा सुतारिया, रुकमनी वसंत, हुमा कुरैशी और साथ में 150-200 गुलाबिस्तान का एक्स्ट्रा गुलाबी माल। हाँ भाई पूरी फिल्म में मेकर्स ने गुलाबी गुलाबी भर रखा है। अब समझ में आया साला शुरुआत का वो फॉन्ट इतना गुलाबी क्यों था। और इसके ठीक बाद आता है टेलर का सबसे धांसू और संस्कारी डायलॉग। Ladies and ladies, do you want to come one at a time or all together? अरे यश भाई, यह आपका निमंत्रण रणभूमि में आने के लिए है या चरम सुख पाने के लिए? नहीं भाई सीरियसली, जंग के मैदान में ऐसा कौन बुलाता है यार। ऐसा लग रहा है यश भाई दुश्मनों को देख करके उन्हें लड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें कतई रगड़ने के लिए बुला रहे। और फिर भाई स्क्रीन पर दिखाया जाता है इनका सुपर डिलक्स एक्शन। मतलब मेकर्स का लेवल देखो, एक तरफ यश भाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ रगड़ रहे, फिर एक तरफ लड़ रहे, फिर दूसरी तरफ रगड़ रहे, और अंत में कतई लड़ते लड़ते रगड़ने का माहौल बना करके कूल बन जाते हैं। ये कूल कूल यश भाई कूल। और फिर यश भाई अपनी गन निकालते हैं, लड़की के मुंह में डालते हैं और फेल देते हैं। भाई सच बताऊं मुझे तो रत्ती पर भरोसा नहीं है कि फिल्म इस रूप में रिलीज भी हो पाएगी। ये तो थिएटर में पहुंचने से पहले सेंसर बोर्ड की टेबल पर ही दम तोड़ देगी। लेकिन भाई साहब अगर ये फिल्म गलती से बिना दम तोड़े पूरी की पूरी थिएटर में रिलीज हो गई ना तो कतई बवाल हो जाएगा। हमारा फिल्म जगत अपने स्टैंडर्ड के क्लास से सीधा फिसल करके बी ग्रेड के पायदान में आकर के गिर जाएगा। इस 1 मिनट 42 सेकंड के बवासीर के अंत में लड़की का वॉइस ओवर आता है जिसके शब्द आपके कानों को पवित्र कर देंगे। मैडम कहती है, Don't forget the predictable spectacle of men and their cocks. और इसी डायलॉग के साथ हमारे सीधे साधे रॉगी भाई बन जाते हैं कतई कॉकी भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा यश भाई अचानक कमेंट्री सिनेमा छोड़ करके जॉनी सिंस बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अरे रॉगी भाई इंटरनेट पर ऑरा फार्मिंग करने के चक्कर में आप तो कभी ऑरा फार्मिंग करने लग गए। यार मॉडर्न और मिच्योर सिनेमा बेचने के नाम पर इन लोगों को जो हर 2 सीन के बीच में सेक्स और वल्गैरिटी ठूसने का ऑब्सेशन है ना, ये इस बात का जीता जाता सबूत है कि मेकर्स के दिमाग में क्रिएटिविटी कभी बादाम का तेल पी करके सुसाइड कर चुकी है। जब कहानी में दम नहीं होता ना तो डायरेक्टर ऐसे ही सस्ते शॉक वैल्यू का सहारा लेते हैं। पूरे ट्रेलर में मेकर्स ने लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाइड करने में कभी 1% की भी छूट नहीं दी है। अब यहाँ देखो ये लड़की लड़ने से पहले अपने हथियार को कभी जीभ से चाट रही है। क्यों भाई, क्या उस हथियार में कॉलगेट की माँ का भरोसे वाला नमक लगा हुआ है जो तुझे इंस्टेंट एनर्जी दे देगा? और जरा इधर देखो, ये मैडम कभी बीच फाइट में लॉलीपॉप चाट रही है। हाँ भाई सही है, चाट जा, सब चाट जा। एक काम कर, हमारा बचा कुचा दिमाग भी चाट जा ताकि लॉजिक ही ना लगा पाए हम लोग। और ये जो लड़कियां ग्रुप में यश भाई से फाइट करने के लिए आई हैं, ये यश भाई से 8 कदम की दूरी पर और 4 कदम का फासला तय करने के लिए ये बैक फ्लिप मार करके अपलोड होती है और 4 कदम दूर पे अनलोड होती है। अबे तुम लोगों को कूल और फूल में फर्क नहीं पता है क्या? लॉजिक देखो इनका, सबने दौड़ लगाई, बैक फ्लिक मारी, वो भी 4 कदम आने के लिए, और फिर वहां खड़े होकर के कभी कातिलाना पोज देने लग गई। अबे फाइट सीन का ऑडिशन चल रहा है या तुम लोग दुश्मन को सड्यूस करने के लिए आए हो? यार तुम लोगों को सच में कूल और फूल में फर्क नहीं पता है क्या? और ऊपर से ये मैडम आधा किलो का क्रॉस पहन करके फाइट कर रही है, वो भी छाती तक लंबा। भाई इन लोगों को सच में कूल और फूल में रत्ती भर फर्क नहीं पता। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस फिल्म के मेकर्स इसी बवासीर के दम पर धुरंधर जैसी फिल्म के साथ क्लैश करने के लिए चले थे। वैसे मानो ना मानो, धुरंधर के आने के बाद जनता का सिनेमा को देखने का नजरिया काफी हद तक बदल चुका है, और यही खौफ का नतीजा है कि इन्हें वापस से अपनी हाइप बनाने के लिए ऐसे सस्ते बी ग्रेड के ट्रिक्स खेलने पड़ रहे हैं ताकि कम से कम वो सस्ती ठरकी ऑडियंस का ध्यान तो अपनी तरफ खींच पाए। फिल्म का फुल टाइटल है टॉक्सिक, ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, लेकिन असलियत में भाई साहब ये हार्मोन्स के उबलते हुए किसी टीनेजर द्वारा अपने ही जैसे किसी ठरकी टीनेजर के लिए बनाया गया बवंडरी चूतरों का ब्लैक होल है। भाई सीरियसली इन्होंने 500 से 800 करोड़ रुपए लगा करके एक हाई बजट वाला कॉन्डोम का एड बना करके रख दिया और सीना ठोक करके ऐसे दिखा रहा है जैसे कभी मास्टरपीस बना दिया हो। अबे चमचमाते चूतरों पर उगे हुए नए नए बालों, तुम्हारी पूरी टीम ने अब तक का सबसे धांसू वर्क करके दिखाया है। तारीफ तो डिजर्व करते हो क्योंकि तुमने मिल करके अब तक के सारे कॉन्डोम एड्स को एक साथ टक्कर जो दे दी है, यही तारीफ है तुम्हारी। पता नहीं क्यों यार आजकल हर एरा गरा फिल्म मेकर सीधा हॉलीवुड लेवल की फिल्में बनाने के लिए औकात ढूंढने लगता है। अरे भाई हॉलीवुड बाद में जाना यार, पहले कम से कम एक ढंग की देखने लायक फिल्म तो बना लो। अगर फिल्म देखने लायक हो तो वो हर जगह चल जाती है, क्या हॉलीवुड, क्या चाइना, क्या जापान, हर जगह चल जाती है भाई। फिल्म तो अच्छी बनाओ पहले।
खैर, आपका इस हाई बजट कॉन्डोम एड यानी टॉक्सिक का ट्रेलर देख करके क्या विचार है? क्या आपका भी बादाम का तेल खरीदने का मन कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय खुल करके बताना। बाकी तुम लोगों को पता ही है यार, मेरा एक मिशन है जहां मैं एक लैपटॉप खरीदने के लिए प्रयासरत हूं। तो अगर तुम लोग मदद करना चाहो तो प्लीज कर देना यार। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मदद कर ही डालो यार। देखो, गरीब की दुआ लगेगी दोस्तों। बाकी हाँ, जो लोग भी हेल्प करेंगे मैं उनका नाम रिवील तभी करूंगा जब मैं लैपटॉप ले लूंगा। तो इसलिए मैं कोई स्टेटस अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी। उसके लिए सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बनाऊंगा ना यार, साथ साथ में Q&A भी हो जाएगा। दिमाग लगा रहा हूँ मैं, दिमाग आजकल। खैर, अगर तुमको वीडियो में मेकर्स की ये बाबासिरी देख करके थोड़ा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे अगली रोस्टिंग की गोली सीधा तुम्हारी नोटिफिकेशन में जाके उतरे। बाकी मिलते हैं अगले किसी नए मास्टरपीस की कुल्ली बनाने के साथ। तब तक के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीस आउट।